आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सोच दी, एक नई सुबह दी है, एक नई उम्मीद दी है। और परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की और परमेश्वर ने हमें एक नया सुबह दिया है, एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए हर एक मसीह भाई बहन मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें कि परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने आज हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में फल देगा, हमें आशीष देगा, हमें बरकत देगा, क्योंकि हम जानते हैं फल हमें बहुत मेहनत से मिलता है। बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सारी उदासियों को, बहुत सारी परेशानियों को हम झेल चुके हैं, सामना कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। आपके जीवन में फल आएंगे, आपके जीवन में आशीष आएंगे, हर एक काम सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हर एक जीवन में जो रास्ता आपको चाहिए वो क्लियर परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि मेरे प्रियो, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जिस तरीके से परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले हुआ करते थे, उन्हें दोस्त भी कहते थे, क्योंकि आज परमेश्वर हमें किसी रीति से हमें दास नहीं बनाता, हमें अपना बेटा और बेटी समझता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हम सभी मसीह भाई बहनों को अपना पुत्र समझता है, तो परमेश्वर हमें फल क्यों नहीं देगा, हमें आशीष क्यों नहीं देगा। जिस तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है, अध्याय 12 और वचन नंबर 24 में लिखा है, यहाँ पर हम जब देखते हैं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पड़कर मर नहीं जाता और वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल आता है। हालेलुया। बहुत सारे फल लाता है। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम मरे नहीं तो हम केवल शरीर के कार्यों को ही प्रकट करेंगे। फल इसलिए प्रमाण है क्योंकि अहम क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया, जैसा एक विश्वासी में होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन का कहने का मतलब है, यूहन्ना रचित सुसमाचार यहाँ पे यूहन्ना कहते हैं, जब तक गेहूं का एक जो दाना होता है, आप जब खेतों में उसे डालते हैं, जब वो सिंगल होता है, अकेला होता है, लेकिन जब उसे खेतों में जब डाला जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसमें से हजारों फल आते हैं, बहुत सारी आशीष, बहुत सारे फल आते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए, हम सब पापियों को बचाने के लिए अपने आप को, संसार के हर एक प्रकार के बोझ को, हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार के दुख को अपने सिर पे ले करके वो मरे। और आज आप देखते हैं कि लाखों, करोड़ों, अरबों, कोई गिनती नहीं है कि कितने फल आज हमारे सामने उपलब्ध हैं। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिलेगा? जब परमेश्वर ने हर एक पाप करने वालों को बचाया है, हर एक पापियों को बचाया है, तो परमेश्वर आज हमें क्यों नहीं ब्लेसिंग करेगा? आज हमारे काम क्यों नहीं सफल होंगे? आज हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आएगी? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं आएगी? हर एक आशीष और बरकत आपके घर में मिलने जा रही है। हालेलुया। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने जो आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दी, आपकी प्राणों की रक्षा की और परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब भूमि पर एक गेहूं का दाना मर जाता है, उसमें से बहुत सारे फल आते हैं। वैसे ही जब संसार के सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर पे ले लिया, और उससे जब हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, हम सब पापियों की वजह से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए थे, हम सब पापियों को बचाने के लिए आए थे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब परमेश्वर हमको बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर सकता है, तो आज जो हम काम करते हैं, क्या उसके लिए परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा? क्या सहायता नहीं करेगा? करेगा। जब परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा किया है, जो हमें सांस दिया है, जीवन दिया है, जो आज हम जीवित हैं, यदि परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है और परमेश्वर ने आज हमें प्राणों की रक्षा करते हुए हमें एक नया दिन दिया है, तो परमेश्वर आज हमें खाने के लिए और हमें आशीष के लिए, बरकत के लिए हमें हमारी मदद क्यों नहीं करेगा?
हालेलुया। तो आज आपके जीवन में जो भी कुछ है परमेश्वर आपको पूरा करेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बहुत सारी आशीष के द्वारा आज हमारे जीवन में हमें बरकत देता है और आशीष देता है। जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर कहीं न कहीं बहुत सारी आशीष और बरकत देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 2 में लिखा है, जो डाली मुझ में हैं और नहीं फलती हैं उसे वह काट डालना हृदय परिवर्तन के बाद यह हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण फल लाना है। फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के जो विशेष अधिकारियों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रहना रह सकते और फल रहित होने से दूर रहिए। मेरे प्रियो, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में फल नहीं है, आप मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो आप पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, यदि उसमें फल नहीं आते हैं, कोई ऐसा पेड़ निकल गया तो क्या उसे आप जीवित रखेंगे? नहीं, उसे आप काट डालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फल चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए। आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष है। इस सुंदर सी सुबह के लिए परमेश्वर वैसे ही कहता है कि आपको क्या करना है? फल रहित होने से दूर रहना है। आपके जीवन में फल होना ही चाहिए। यदि आपके जीवन में आप फल रहित हो गए तो परमेश्वर का वचन कहता है उस डाली को काट डाला जाता है। तो आपको फल चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो आपको प्रार्थना करना होगा, आपको विनती करना होगा, आपको दुआ करना होगा। आप अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, हर एक चीज़ के लिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को फल से रहित नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आज आप देखते होंगे मेरे बहुत सारी बहनें जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनको किस तरीके के ताना उन्हें समाज के लोग देते हैं, सुनाते हैं, लेकिन उसमें कोई उस व्यक्ति की गलती नहीं होती है, उस महिला की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुनना उसे पड़ता है। जैसे एक पेड़ को उसकी कोई गलती नहीं होती है, उसमें फल आया है कि नहीं आया, लेकिन उसे कटना पड़ता है। तो याद रखिएगा, यदि आपको फल चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, तो आज इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है, सुनना है, ताकि आपके जीवन में आपको प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग दे, आपको आशीष दे। तो आइए प्रार्थना की ओर चलते हैं। हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन पे आज आपके घरों में बहुत सारी फल आएंगे, बहुत सारी आशीषें आएंगी, बरकत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक प्रकार के मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, सतकलम यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं। आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से, और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम से।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।